के सिन्हा साहब, सवाल यह है कि अब तक हमने किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं किया है, यानी कि भारत ने। आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत की जिस अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे थे उनमें से एक ये भी है कि भारत इंटरवीन करे किसी भी तरीके से, फॉर्मली या इनफॉर्मली, और कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया जो आर्थिक मंदी की ओर जा रही है उसमें जिस तरीके से हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो ये मौका उस लिहाज से भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है? देखिए अनुराग जी, भारत इंटरवीन कर चुका है और ये नहीं कि मिलिटरली हमने इंटरवीन किए हैं। यदि आप इंडियन ओशन रीजन के ऊपर देखें तो 7 शिप हमारे लगे हैं इस चीज़ के ऊपर में, और भारत की शिप ऐसे ही नहीं आ रही हैं। हम ईरान से भी उतनी दूरी बना के चल रहे हैं। एक चीज़ इस जवाब का देने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा लगता है कि ईरान एब्सोल्युटली दूध का धुला हुआ है और क्योंकि परिस्थिति ऐसी, इसीलिए मैंने उन्हें वो कहावत साहब भी शायद ऐसे ही कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ, वो ऐसा नहीं है। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान ने बनाई है वो सबसे बड़ी गलती है। ये मैं मानता हूँ कि 1979 के पहले जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, उसका एक प्रक्रिया थी, क्योंकि यही अमेरिका वहाँ पर वो चाहता था कि उसके तेल के ऊपर काबिज हों और दूसरे तरीके से काबिज हो रहा, तो वहाँ तक ठीक है। मगर जब आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना करके इजराइल के ऊपर करते हैं, जो 7 अक्टूबर 23 की बात मैं कह रहा हूँ, और वो क्या हुआ था, उसको शिफ्ट किया गया था बैटल को। यदि आप स्ट्रैटेजिक ले तो हम उसको ट्रांस अटलांटिक कहते हैं, जो आप रशिया यूक्रेन की वार, वहाँ भी अमेरिका इन्वॉल्व था। उसको वेरी इंटेलिजेंटली चाइना और रशिया के कहने पे इन्होंने शिफ्ट किया था 7 अक्टूबर की जो कत्लोगारत की थी हमास के साथ। ये तो ईरान की और उसका लोग वहाँ इसके भुगत रहे हैं। आज ठीक है, ईरान को भी पूरा, क्योंकि जिस तरह से उसको दबाया गया उसका पूरा का पूरा हक है। आपने मेरे से सवाल, ये मैं रिजवी साहब को बताना चाहता हूँ कि आपके दर्शक कहीं गलत ना समझ जाएं कि पूरी की पूरी वो दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ किया है, भारत के साथ भी किया है। आज आपने पूछा भारत के अपॉर्चुनिटी, और मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए मिलिटरली इंडियन ओशन रीजन हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ये चीज़ यदि होती है, हो रही है, और उसने इसलिए ईरान ने आपको दिया है कि हमारी पूरे शिप्स आ रहे हैं अभी और ये जल्दी आ जाएंगे, ऐसा खुशमंदी नहीं है। हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है। चाबहार भी हमारे पास था, उसको भी हमें छोड़ना भी पड़ा है, पर चाबहार से भी कुछ हो सकती थी। अभी हम जो करें, और ईरान को ये बातचीत समझ में आ चुकी है। ईरान कहीं ना कहीं, उस समय आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री गए थे ईरान में, उन्होंने उनको बताया था दोस्त, मगर उन्होंने जो कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जो अभी नहीं रहे, उनके सरगना जो हैं नहीं रहे, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते। तो हमें इन चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली अपने दिमाग में तो रखना ही है, मगर ऐसा तो नहीं है। आज के दिन में जो परिस्थितियां बन रही हैं, और मैं ये मानता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि एयरबॉर्न डिविजन्स आएंगे, एयर असॉल्ट होगा, मेरे अनुसार ये बचकना होगा। ये जो समझते नहीं इन चीज़ों को वो कर पाएंगे। शायद अमेरिका में भी लोग सेंसिबल हैं, पेंटागन भी सेंसिबल है, और उनके मिलिट्री तो बहुत सेंसिबल है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। लेकिन ईरान को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ आप बैकडोर बना रखे हैं कि ये खाड़ी हमारी है, ये नहीं उनकी खाड़ी, ये इंटरनेशनल इसके लॉज हैं। आप इसको आज बंद कर रहे हैं मिलिटरली, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, टू गिव द मैसेज। जो अमेरिका ने वहाँ पर बेस बनाया हुआ 13 देशों के ऊपर में, खास करके पर्शियन गल्फ में, दैट वाज रॉन्ग। ये नहीं हो सकता। ईरान भी दूध का धुला नहीं है, अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है के सिन्हा सर। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अगर ये जंग और इसके हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ईरान कहता है मैंने शुरुआत नहीं की, मैंने तो रिटेलिएट किया है, ये जंग तो इसराइल ने शुरू की है, इसराइल को अमेरिका का साथ है, अब मिडिल ईस्ट के देश भी साथ में है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा इस जंग को बड़ा बनाने के लिए? बड़ा बनाने में इजराइल है और अमेरिका है, इसके अलावा और कोई नहीं है। देखिए, कोई चीज़ आप जंग शुरू करते हैं, 23 तारीख को ले लें, जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ था, वहाँ तक गलत थी, मगर उसके बाद आपने काफ़ी रिट्रीब्यूट किया, आपने मिलिट्री एम को बनाया था, आपने इनको डिग्रेड कर दिया, तो आप वहाँ छोड़िएगा ना, आप स्पेस देंगे टू लर्न। बट आप ये कहेंगे कि हम उसको पूरे अस्तित्व को ख़त्म कर देंगे, आप नहीं। ईरान के अस्तित्व को खत्म करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसा नहीं है कोई, वहाँ पर भी लोग जाग गए हैं। 9 करोड़ लोग, उनके अंदर में जो यही होता है जब नेशनलिज्म जागता है। तो आज जिस परिस्थिति में ईरान है वो खड़ा हो चुका है, और ये भी समझना पड़ेगा खाड़ी के देशों को कि आप अपने सिक्योरिटी को आउटसोर्स करके दूसरों को बुला करके ये ना कहें। सऊदी अरेबिया क्या, सऊदी अरेबिया यूँ चाहता है कि वो ईरान अमेरिका जंग करे, वहाँ ऐसे जंग नहीं हो रहा है, वहाँ उनका प्रेशर है।
कि ये अभी दबा हुआ है, इसको दबा दो पूरी तरह, मगर वो दबेगा नहीं। ये गलती होगी और इनको भी समझना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते सऊदी अरेबिया कि $800 बिलियन हम अमेरिका में खर्च कर देंगे। ये बचकानी है, या अपने जिसको कहते हैं कि अपने इमिरेट को बचाने के लिए इन्होंने अमेरिका को वहाँ बना रखा है। वहाँ के लोग भी नहीं चाहते। यदि आप जाए सऊदी अरेबिया, यदि जाके देखें, आप यूएई में जाके देखें, वहाँ के लोग नहीं चाहते, वहाँ की मोनार्की चाहती है ये सब चीज़ें कि आप ये कर लें। ठीक है पूर्णिमा जी, ये समझना पड़ेगा लोगों को, और समझेंगे लोग धीरे धीरे।